राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का व्लॉग और वीडियो मैं ससुराल में मेरे कैसे दिन बीत रहे हैं, घर परिवार सब कैसे मैनेज हो रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। ससुराल में कैसे सब कुछ मैनेज कर पाना होता है, ये आज आप वीडियो में देखेंगे भी और शायद आपको छोटी छोटी जानकारी से आपका भी मनोबल ज़रूर उठेगा। जब हम कहीं बाहर होते हैं और छुट्टियों में घर आते हैं तो अपने ससुराल मैके दोनों जगह जाते हैं। तो मैके मेरा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ ससुराल, जो कि मेरा लखनऊ में है। ससुराल हो चाहे मैका हो चाहे घर हो, मैं जहाँ भी रहती हूँ सुबह उठने का मेरा नियम हर जगह होता है। बिना नहाए यानी बिना स्नान किए मैं किचन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि इससे घर की बरकत जुड़ी होती है। और हम अगर बुज़ुर्गों को, बड़ों को भोजन बनाते हैं तो सभी बहुओं को ये नियम ज़रूर बना के रखना चाहिए। आप समय अनुसार उठ के स्नान कर लें, नहा लें, तभी हमें किचन में जाके अपने बड़ों को भोजन देना चाहिए, या आप जहीं भी रहते हैं वहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पे मैं पालक कट कर चुकी हूँ और अब मैं आलू काटने वाली हूँ, क्योंकि जो हमारे ससुर जी हैं उन्हें सब्जी रोटी जो है चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर का नाश्ता नहीं करते हैं। तो सब्जी रोटी पहले उनके लिए बन जाता है, उसके बाद और भी नाश्ते जैसे बच्चे लोग हैं उनके लिए, और उसके बाद दोपहर में लंच तैयार होता है। तो ये सुबह जो का समय जो है वो 8:30 और 9 बजे के बीच का होता है। यहाँ पर मैं नहा के पूजा कर चुकी हूँ और उसके बाद किचन में आने के बाद सब चीज़ों को देख रही हूँ कि कौन से सामान कहाँ पे है। तो सुबह मेरी पूजा का नियम और नहाने का नियम हमेशा होता है, चाहे मैं बेंगलोर में रहूँ, चाहे मैं लखनऊ में रहूँ, चाहे मैं कहीं रहूँ। ये नियम हमें बना के रखना चाहिए, इससे हमारी आदत भी होती है। हम कहीं भी होते हैं वो आदत हमारी बनी रहती है, तो हमें आसानी भी होती है। क्योंकि अगर हम कहीं अकेले में होते हैं, हस्बैंड के साथ होते हैं, और जब हम जॉइंट फैमिली में आते हैं तो कुछ आदतें हमारी अगर बनी होती हैं तो हमें आसानी होती है अपने दिनचर्या को बना के रखने के लिए। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कट हो रही है और देखिए पालक कट कर चुके हैं। और जो है ये बाहर का मौसम कुछ ऐसे देख सकते हैं, हवा चल रही है, आंधी चल रही है। इस बार उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, गर्मी पड़ भी रही है तो आंधी आ जाती है, थोड़ा सा बादल आ जाता है, तो धूप तेज़ी न होने की वजह से बहुत गर्म नहीं होते। तो ये बाहर का सीन है। और जब हम विंडो खोल देते हैं तो विंडो के सामने से हरियाली भी दिखती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथने के बाद रोटी सेकना है। बच्चे भी हैं दो, उन लोगों को भी ब्रश कराना, उनको भी नाश्ता देना, क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं तो उनका भी ख्याल रखना होता है। तो उधर मेरा खाना तैयार हो रहा था, तब तक मैं अपने रूम में आ गई, जो कि मेरा ससुराल का यही रूम है। और अभी रूम पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि लगेज मैं लेके अपने मायके से आई थी, सब 2-3 महीने का था, तो सब चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखना था। ठंड के कपड़े थे, गर्मी के कपड़े थे। कमरे अगर हम नहीं होते, हमेशा बीच बीच में आते हैं, तो कमरों में डस्ट बहुत हो जाता है। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ, धीरे धीरे करूँगी तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जब हम काफ़ी टाइम के बाद आते हैं तो हर चीज़ों को देखना, समझना, हर चीज़ों को रखना, और ये भी देखना होता है कि हम अपने आप को प्रसन्न करके कैसे रहें, क्योंकि चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, उन चीज़ों को भी हमें समझना और बहुत समझदारी से चलना होता है। तो यहाँ पे मेरा ये दीवान है, इसके अंदर मैं बैग लाई थी, सारे कपड़े को रख करके इसके अंदर डाल दी हूँ। जब हम ससुराल जाते हैं तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दिनचर्या को हमें बना के रखना चाहिए, कहीं भी आप रहें आपको परेशानी ना हो। साथ में आप जो भी चीज़ें मतलब जाते हैं तो समय निकाल निकाल के हमें अपने कमरे की साफ़ सफाई, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे सब ट्रॉली बैग हैं, जिसमें मैं सारे कपड़े रखी थी, सब डस्टिंग कर रही थी। इसमें से निकाल के कुछ कपड़े मैंने ठंडियों के रख दिए हैं, क्योंकि ठंडियों के कपड़े अभी मैंने रखे नहीं थे। ये मेरे सब शादी का सामान है, अलमीरा वगैरह, बेड वगैरह, इसमें मेरी सब साड़ियाँ वगैरह हैं शादियाँ की। तो उन सभी चीज़ों को भी मुझे देखना है। एल्बम पुराने पड़े हैं, वो सब भी मुझे देखना है कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो ये मेरी सब एल्बम्स हैं, जो कि कभी कभी हम बैठ कर के अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ये मेरा रूम है और ये पूरा वार्डरोब है, इसमें डेली वेयर के कपड़े और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे आप मेरी अलमीरा के ऊपर ब्रीफकेस देख रहे होंगे, ये मेरे शादी के टाइम आया हुआ था। और यहाँ पर मैंने सोचा चलो बेड थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। सब चीज़ों को करने के बाद रूम देखती हूँ कैसा लगता है। उधर मेरा सब्ज़ी रोटी बन के मैंने ससुर जी को दे दिया है, बच्चों को नाश्ता दे दिया है। और आज है मेरा व्रत पूर्णिमा का, तो मुझे फल खाना था। मैंने फल खाने के बाद उसके बाद आ गई अपना रूम साफ़ करने के लिए। तो जब हम ससुराल में जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती, हमें दूसरों के हिसाब से चलना होता है।
मेरी सास जो थी वो अभी दिसंबर में उनका डेथ हो चुका है, तो अभी मेरी जेठ जेठानी रहते हैं और ससुर जी रहते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपना जब जाते हैं बीच बीच में तो अपना 1 महीने का समय गुजारते हैं। तो इस तरीके से मेरे कमरे का कुछ लुक है और ये सभी सामान मेरे शादी का है। साफ़ होने के बाद कुछ रूम मेरा ऐसा लग रहा था, और ये शाम का समय है जो कि बालकनी में बच्चे को थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं, हवा चलती है तो थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है। बच्चों को भी देखना है, परिवार भी संभालना है, सब चीज़ों को मैनेज करके ऐसे चलना पड़ता है। आशा करेंगे कि व्लॉग और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी जो है वीडियो व्लॉग मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।